हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग 1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक मतलब पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 का 5th जो है बोल रहा है टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसको 0 के बराबर ऑपरेट कर लेते हैं। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर इक्वल टू 15, फिर क्या हो जाएगा टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 15। तो जो वैल्यू आएंगे प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा, 15 आएगा। यानी कि तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा इक्वल टू माइनस का रूट 15 तथा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का रूट 15। ठीक, अब इसके बाद हम यदि जांच करें तो संबंध के सत्यता की जांच कर लेते हैं। संबंध के सत्यता की जांच, तो इससे पहले लिख लेते हैं हम लोग, मतलब हमारा a इक्वल टू कितना है, तो a इक्वल टू 1 है। b इक्वल टू कितना है, तो b इक्वल टू नहीं है, इसमें bx मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा 0। तथा c इक्वल टू कितना है, c इक्वल टू है माइनस का 15। तो चूंकि मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई ए। ठीक, तो अल्फा का वैल्यू बोले तो कितना है, माइनस का रूट 15 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, रूट 15 इक्वल टू माइनस बी के जगह पर 0, ए के जगह पर कितना है 1। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0, तो 0 बाई 1 कितना, 0। ठीक, और यदि देखा जाए अगला, यदि हम देखते हैं मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है आपका, अल्फा का वैल्यू आया माइनस का 15 रूट में, इंटू बीटा का वैल्यू आया रूट में 15, और सी कितना है आपका, तो सी है 15 और ए कितना है, तो ए है 1। तो रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा 15, सॉरी सी के जगह पर कितना हमारा माइनस का 15 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15। अतः संबंध सत्य है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो चलिए इसके बाद हम लोग अब 1 का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 का 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए अब 3 को 4 से गुणा कीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो कांस्टेंट होता है उससे, तो 4 3 12 हो गया। 12 का ऐसा फैक्टर जिसे जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1 है, तो 1 आ जाए, तो 4 3 12, तो 4 में से यदि 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारा फैक्टर क्या हो गया 4 माइनस 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x, ठीक, फिर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कितना है x, तो ये हो गया 3x माइनस का 4 प्लस यहाँ कितना बच गया 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया जी, x यहाँ कुछ नहीं यानी कितना है 1, x प्लस 1, और इन दोनों में से कोई है क्योंकि दोनों सेम है, 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब यदि हम इसको 0 के बराबर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है वो कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4/3। अब देखिए इसका हम जांच कर लेते हैं। तो अतः अल्फा इक्वल टू आपका कितना हुआ, अल्फा इक्वल टू हो रहा है माइनस का 1
तथा बीटा इक्वल टू कितना हो रहा है, तो बीटा इक्वल टू हो रहा है 4/3, तो ये हमारा हो गया 4/3। अब इसके संबंध के सत्यता की जांच करते हैं हम, तो संबंध के सत्यता की जांच, ठीक। तो संबंध के सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b/a। अल्फा बोले तो आपका कितना है जी, माइनस का 1, प्लस बीटा बोले तो 4/3 इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है, b बोले तो माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 हो गया। a कितना है, 3 है, इसका एलसीएम यदि हम ले तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 4, और ये कितना होगा, माइनस इंटू माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई हो तो कितना, प्लस का 1 बाई कितना 3। तो अब देखिए ये कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस जो साइन जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, तो कितना हो गया 1/3 इक्वल टू 1/3, दोनों इक्वल आ गया। तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है आपका, तो अल्फा का वैल्यू है माइनस का 1 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो बीटा का वैल्यू है 4/3 इक्वल टू c कितना है आपका, तो c है माइनस का 4 और a कितना है 3, तो ये हो गया माइनस का 4/3 इक्वल टू माइनस का 4/3। अतः संबंध सत्य है। तो इसी के साथ हमारा 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। और अब इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक, तो योग हमें दिया हुआ है, योग हमें दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है जी 1/4 है, तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है माइनस का 1। तो अब इसके बाद हमें जो व्यापक समीकरण है मूलों के योग और मूलों के गुणनफल से संबंधित द्विघात बहुपद के समीकरण का, तो क्या हमारा वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। इसको आप सूत्र समझ के भी याद कर सकते हैं, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा x² तो ज्यों का त्यों लिख देंगे हम, माइनस अल्फा प्लस बीटा के ऊपर आपका वैल्यू कितना है 1/4, तो यहां हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका कितना हो गया x² माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ यदि हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम होगा 4, इसके डिनोमिनेटर में यानी हर में कुछ नहीं है, यानी कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस एक्स, और इसके बट्टे में भी कुछ नहीं है, कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। जब 4 से 4 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यही आपका समीकरण हो जाएगा। ठीक, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, सेम टू सेम वैसे ही अल्फा प्लस बीटा हमारे पास फिर कितना है √2 है, तथा अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा है 1/3। ठीक, तो इसके बाद फिर वही सूत्र लगाते हैं हम, क्या हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² जो का त्यों लिख दिया हमने, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है √2 है, तो √2 इंटू कितना हो गया जी x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 इक्वल टू 0। तो अब फिर इस पूरे का एलसीएम लीजिए आप, तो कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 से x में मल्टीप्लाई x² में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग 3 नंबर देखते हैं। तो तीसरा वाला क्या बोल रहा है, तो तीसरे वाले में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर वही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है हमारा 0 तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारा कितना √5। ठीक, तो फिर वैसे ही फिर फॉर्मूला लगाते हैं हम, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, कितना हो जाएगा x का स्क्वायर ज्यों का त्यों, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है जी √5 है, इक्वल टू 0। तो 0 इज मल्टीप्लाइड बाई समथिंग कितना होता है नथिंग, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा। तो ये कितना बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, और समझना है तो फिर इसको दोबारा से बार बार मतलब देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाकी के 3 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करें, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सॉल्व करने के बाद आप उसको भेज सकते हैं। यह है 8969422882। ठीक, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस नंबर पे इसके बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करके उस पर भेज सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद से कल हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और उसमें हम 2.3 पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो सो प्लीज स्टे ट्यून, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए मतलब आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।